30 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अपने स्थापना दिवस पर नए संकल्पों के साथ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य अब परंपरा और तकनीक का संगम बन चुका है, जहां नर्मदा की पवित्र धारा हमारी आस्था का केंद्र है, वहीं ड्रोन तकनीक हमारे नवाचार और प्रगति का प्रतीक बन रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। खेती में दवाई छिड़काव से लेकर भूमि सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं तक ड्रोन अब विकास का सशक्त माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ड्रोन मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को साकार किया जाएगा। नर्मदा नदी में जल जीव छोड़ने की पहल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन धारा है। राज्य सरकार नर्मदा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मगरमच्छों एवं अन्य जल जीवों का पुनर्वास कार्यक्रम नर्मदा पारिस्थितिकी को सशक्त करेगा और पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आत्मविश्वास और नव संकल्प का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएं और विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करें। परंपरागत कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी पॉलिसी बना के काम कर रहे हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के 2 दिन के इस वर्कशॉप में आज मेरी अपनी ओर से यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी और हमारे SCS संजय दुबे जी और डायरेक्टर माननीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इन्होंने 2 दिन के वर्कशॉप का जो आयोजन किया ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, ड्रोन टेक वर्कशॉप, इसके माध्यम से आज के समय में ड्रोन एक सबकी आवश्यकता हो गया है, जो जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहा है। पुलिस से लगाकर हेल्थ से लगा करके आर्कियोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, सारे क्षेत्रों में समान रूप से ड्रोन। और हमने सबने देखा वो युद्ध का दौर जब हमारे पे ड्रोन से ही हमले हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना ने उन ड्रोनों को मार करके कहाँ तक छोड़ करके आए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के समय में इसमें और नवाचार की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर बहुत सारे प्रकार से इसमें गुंजाइश है। मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है और ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की संभावना पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज बहुत सारे प्रयोग भी देखे। एक 20 किलो के वेट के आसपास की टैक्सी भी उड़ा करके दिखाई है। ये वही दौर है जो आने वाले समय में हमको ये सारी चीज़ें आसमान पे दिखाई देगी। जब सड़कों पे अगर कोई कठिनाई आई तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का लाभ बहुत तरह से उठा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा के उनके वाहन को उनको समर्पित करने का मेरा अपना हमारे वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम है। मैं इस मामले में हमारे खास करके सभी प्रकार के विद्वानों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके कारण से हमने कई सारे क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी, जल जीव, जो जहाँ जैसे पिछले समय हमने अपने इसी भोपाल में गिद्ध उड़ाने का काम भी किया था, और ये समय आया है कि हमारे सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के जलाशय, सभी नदियाँ, जैसे घड़ियाल हमने चंबल में अगर छोड़े हैं तो माँ नर्मदा जी का वाहन मगर छोड़ करके आज ओंकारेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई देंगे। जहाँ एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम पूरा कार्यक्रम करेंगे, वहीं बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी आसमान में बाबा महाकाल का मंदिर हम सबकी आंखों के सामने दिखाई देगा। 2000 से ज़्यादा ड्रोन स्या काला आकाश में अपनी आकृति बना करके जनता को जनरंजन भी करेंगे और जागृति के माध्यम से परिचय भी कराएंगे। एक तरफ जुम्मन नौटियाल का संगीत का बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना बनी है। 1956 में 1 नवंबर को बनने वाला मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे। मैं मान के चलता हूं कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से न केवल यहाँ मनेगा